चलिए पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने इस मंच पर। आज का वीडियो का टॉपिक ही है विपक्ष परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिख भी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल के दिनों में जो व्यवस्थाएं ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और सीबीआई के द्वारा चलाई जा रही है, मुझे यानी कि ऐसा तो नहीं लगता है कि विपक्ष के अलावा किसी अन्य नेता के ऊपर समन भेजा जाता है, सीबीआई की जांच होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करते हैं, बल्कि जो भी हो रहा है सब विपक्ष के साथ हो रहा है, विपक्ष के ऊपर हो रहा है, विपक्ष के इर्द गिर्द ही हो रहा है। जब से इंडिया अलायंस बनी है, बीजेपी पूर्ण रूप से परेशान हो चुकी है। अब ये परेशानी उसके हारने की परेशानी है या ये परेशानी उसको जो है मतलब ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस नहीं होना चाहिए। देखना है बाकी। आप भी हैं समझदार और बात करने की जो आवश्यकता है उसमें यह है कि जितनी अधिक जो है हो सके, जितना अधिक हो सके उतना आप जो है जानिए कि विपक्ष क्यों परेशान है। विपक्ष को परेशान होने की कई वजह हैं। अभी के समय काल में अरविंद केजरीवाल को अभी जो है ईडी के द्वारा जो गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पहले मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा हुआ, संजय सिंह के साथ ऐसा हुआ, राहुल गांधी का जो है संसद जो है सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये सारे ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई, कुछ चीजों को इधर उधर इर्द गिर्द में घुमा करके व्यवस्था को परिवर्तित करके मतलब कहीं ना कहीं इसको घेरा गया है। लगभग इंडिया अलायंस के जो भी अभी के जो मतलब जो धाकड़ नेता है, जो ऐसे लीडर्स हैं जिसकी ज्यादा समाज के ऊपर, ज्यादा पब्लिक के ऊपर जो है उसकी जो है मतलब पब्लिक एक्टिविटीज जो होती है, पब्लिक के बीच जो कनेक्टिविटीज होता है उस पर ज्यादा जो पकड़ रखते हैं, वैसे नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं ईडी का समन आ चुका है। लगभग सबों पर 80% आप मान सकते हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसका शायद कार्य ही ये रह गया है कि विपक्ष के ऊपर जो है कार्रवाई करना। सही गलत इन सभी चीजों की कोई परिप्रेक्ष्य में जो है कोई ऐसा संतुलन बैठाना नहीं, बल्कि जो अभी विपक्ष में मौजूद हैं, जो विपक्ष में मौजूद रूलिंग पार्टी को टक्कर दे सकती है, उसके ऊपर जांच करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। क्या यह चीज सही है? नहीं लगता मुझे भी। अभी हाल के दिनों में जिस व्यवस्था के साथ हमारी व्यवस्थाएं जो है यानी कि भारत का जो प्रेस है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां जो है रैंक ला करके दिखा दिया है कि हम कितने अच्छे प्रेस वाले हैं। भारत की जो मीडिया है उन्होंने ये जो है पूर्ण रूप से जो है परिभाषित कर दी है कितनी अधिक जो है चापलूसी की जा सकती है और कितना अधिक चापलूसी हम अपने स्तर से ज्यादा जो है कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिसकी विफलता है, विपक्ष को एक तरह से घेरा जाता है। कुछ चीजें ऐसी है जो विपक्ष के द्वारा जो बोला जाता है उसको इस वे में जो है जनता तक नहीं पहुंचाई जाती जिस वे के हिसाब से मतलब जो है विपक्ष बोलते हैं, जनता तक जो है अपनी अपील पहुंचाने का पूर्ण कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अभी व्यवस्था यह है, विपक्ष के अंदर की व्यवस्था यह है कि वो जो त्रस्त है, वो जो परेशान है, उसकी अब कुछ अहम कारण दूसरी बन गई है। वो अभी जो है परेशान इस वजह से है क्योंकि उसका जो है कहीं ना कहीं एक अलग ही घेराव हो रहा है। आदर्श आचार संहिता, मोड ऑफ जो है कंडक्ट जो है कहीं ना कहीं लागू हो चुका है, लेकिन जो लेवल प्लेइंग जो है फील्ड की बात की गई राजीव कुमार जी के द्वारा वो कहीं नहीं दिख रहा है। जिस व्यवस्था के साथ ये कहा गया कि सबों को जो है समान अवसर जो है प्रदान किया जाएगा, चुनाव के अंदर जो है मतलब जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी राजनेता है, उसको उस क्षेत्र के अंदर उस पार्टी को जो है उस मतलब व्यवस्थाओं के साथ जो है मतलब पूर्ण रूप से समान अवसर प्रावधान के साथ जो है प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। विपक्ष अभी परेशान है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। उसके बाद जो है व्यवस्था ही ऐसी बदल गई है कि ऑपोजिशंस के जो मतलब मेन लीडर्स हैं उसके द्वारा जो है मतलब रूलिंग पार्टी जो है मतलब उसके द्वारा जो चीज बोली जाती है वो चीज कहीं ना कहीं विपक्ष के जो बात होते हैं उसको घुमा करके बोला जाता है और उस चीज को मीडिया जो है बतौर अपना भाईचारे के साथ जो है जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अकाउंट को जो है मतलब कहीं ना कहीं फ्रीज कर लिया गया है, मतलब जितने भी उसके अकाउंट थे लगभग 11 अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है। और जो पार्टी के जो मेन लीडर्स थे, जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी को एक्सचेंज करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, जिसके ऊपर घोटाले का आरोप लगा। वो पार्टी छोड़ दिया और वो जो है जब बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर लिया तो उसके घोटाले के जो मतलब कार्रवाई थे उसको किसी न किसी एवज में, किसी न किसी कारणवश जो है रोक दिया गया, कोई कारण बता करके जो है रोक दिया गया।
अभी विपक्ष के पास एक राहत है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उतना जो है समय नहीं है कि हर चीज के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और अपनी व्यवस्था को अपने लिए न्याय जो है ले सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये वायदा किया गया है कि मतलब लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो जो है मतलब सबों को प्रावधान यानी कि सबों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था दिख नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राउंड स्तर पर जो है वो चीज जो है मतलब चुनाव आयोग नहीं बोलते, लेकिन चुनाव आयोग जो चीज बोल रहे हैं वो चीज ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिलता। अभी जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है, भारतीय जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह से एड्स इंडस्ट्रीज होते हैं उसको जो एड्स दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए जो मतलब एड दिया जाता है, उसमें पैसे लगते हैं और जिस हिसाब से पैसे खर्च होते हैं, आज जो एडवर्टाइजमेंट जो एक खर्चीला जो है मुद्दा बन गया है, इस पर जो है मतलब पैसे खर्च करने के लिए उतनी ज्यादा उसके पास अमाउंट नहीं है, जिस वजह से जो है अपना एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं। और विपक्ष के कार्यकर्ता भी डरे हुए हैं इस एवज में कि क्या पता मेरा क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, जो ऐसे नेता हैं जिसका समाज के ऊपर ज्यादा पकड़ है, जो ज्यादा जो है समाज को अपने में जो है मतलब कहीं ना कहीं समाहित करके रखे हुआ है, अगर वैसे नेताओं के साथ जो है मतलब एक तरह से कुछ अनहोनी हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड जो है मतलब कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिसका उसे खुद भरोसा नहीं होता, तो फिर क्या माहौल बनेगा। कार्यकर्ता भी इस वजह से डरी हुई है। देखिए चुनाव होता कैसे हैं। धन्यवाद।